आज की रिकैप में हम लेकर आए हैं रोमांटिक थ्रिलर बैड सिस्टर्स। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक युवा लड़की जेसन ब्रेडी से होती है जो अपने कमरे में गिटार बजा रहा होता है। जेसन एक म्यूजिशियन और ब्लॉगर है। गर्मी की छुट्टियों के बाद जेसन और उसकी बहन जो अपने कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल लौटते हैं, जहाँ हेड मिस्ट्रेस सिस्टर रिबेका उनका स्वागत करती है। इसी दौरान एक नई नन सिस्टर सोफिया प्रिंसिपल के ऑफिस की खिड़की से जेसन और उसके परिवार को देखती है। सिस्टर रेबेका सिस्टर सोफिया का स्वागत करती हैं और स्कूल के कड़े नियमों का पालन करने की अहमियत याद दिलाती है। सिस्टर रेबेका तुरंत ही सोफिया को एक रूमाल देती है, यह कहते हुए कि वह अपना मेकअप हटा ले। इसके बाद हेड मिस्ट्रेस सोफिया को स्कूल का टूर करवाती है। दौरे के दौरान सोफिया की मुलाकात जेसन से होती है और उसे पता चलता है कि जेसन उसका नया होमरूम स्टूडेंट होगा। सिस्टर रेबेका सोफिया को उसके कमरे तक लेकर जाती है। अकेले कमरे में सोफिया अपने लैपटॉप पर जेसन के म्यूजिक वीडियोस देखती है। वह जेसन को लेकर इतनी आकर्षित हो जाती है कि वह स्क्रीन को चूम लेती है, जिससे पता चलता है कि वह पहले से ही जेसन को जानती है और स्कूल में आने के पीछे उसका एक हिडन मोटिव है। उस रात अपने आप को रोक न पाते हुए सोफिया डॉर्मेट्री में जेसन को गिटार बजाते हुए चोरी छिपे सुनने जाती है। अगले दिन एक पॉपुलर स्टूडेंट सारा जेसन के साथ फ्लर्ट करती है। थोड़ी देर बाद सिस्टर सोफिया क्लास में आती है और उनकी इंटरैक्शन को देखती है, जिससे वह विजिबली जेलस हो जाती है। सोफिया सारा को कड़ी फटकार लगाती है, जिससे उसका बिहेवियर थोड़ा अनसेटलिंग लगता है। सारा याद दिलाती है कि सिस्टर सोफिया ने अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स नहीं की हैं। बाद में स्कूल यार्ड में सारा और जेसन अपनी बातचीत जारी रखते हैं। सारा जेसन से सिस्टर सोफिया के अजीब व्यवहार की शिकायत करती है। जैसे ही सारा और जेसन एक दूसरे को किस करते हैं, सिस्टर सोफिया अचानक प्रकट होती है और गुस्से में जेसन को क्लास में वापस जाने का आदेश देती है। सोफिया जेसन को चेतावनी देती है कि वह सारा से दूर रहे। बाद में सिस्टर सोफिया जेसन को स्कूल के बाद अपने कमरे में बुलाती है, यह कहते हुए कि स्कूल के नियम लड़कों को लड़कियों के डॉर्मेट्रीज में जाने से मना करते हैं, खासकर नन के क्वार्टर्स में। हालांकि जेसन जाने का फैसला करता है। जब वह पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा थोड़ा खुला है। अंदर झांकते हुए वह शॉक्ड हो जाता है यह देखकर कि सिस्टर सोफिया ने अपनी नन की यूनिफॉर्म उतारकर ब्राइट रेड लॉन्जरी पहन रखी है। सोफिया ऐसा दिखाती है जैसे उसने जेसन को नहीं देखा, लेकिन जेसन समझ जाता है कि यह इंटेंशनल था और वहाँ से भाग जाता है। उस रात जेसन सो नहीं पाता और बार बार सिस्टर सोफिया के बारे में सोचता है। वह उसके साथ किस करने की भी कल्पना करता है। इस बीच सोफिया चुपके से लड़कियों के डॉर्मेट्री में जाती है। जब सब सो रहे होते हैं, वो सारा की टेक्स्ट बुक में सिगरेट्स का पैकेट डाल देती है ताकि उसे फ्रेम करके स्कूल से बाहर करवा सके, लेकिन सिस्टर रिबेका उसे ये करते हुए पकड़ लेती है। सोफिया सफाई देती है कि वो सिर्फ डॉर्मेटोरी की सिक्योरिटी चेक कर रही थी। रिबेका सस्पिशियस रहती है लेकिन इसे जाने देती है। अगले दिन क्लास के दौरान सिस्टर सोफिया स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक खोलने को कहती है। सारा को सिगरेट का पैकेट मिलता है, जिससे पूरे क्लास और सोफिया का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। सारा को प्रिंसिपल के ऑफिस में भेजा जाता है। वो रोते हुए मना करती है कि सिगरेट उसकी नहीं है, लेकिन स्कूल के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से सारा को सस्पेंड करके टेम्पररी स्कूल से निकाल दिया जाता है। पूरे स्कूल में थोरो सर्च होती है और जेसन के डॉर्म रूम से अल्कोहल की बोतल मिलती है। पनिशमेंट के दौरान सोफिया बाकी स्टाफ से बात करके उन्हें जेसन पर लीनियंसी दिखाने के लिए कन्विंस करती है। रिजल्टेंटली जेसन को वीकेंड्स पर स्कूल में काम करने का टास्क दिया जाता है। सोफिया का असली इंटेंशन था कि जेसन वीकेंड्स पर स्कूल में रहे। फ्लैशबैक्स में रिवील होता है कि सोफिया की जेसन के लिए ऑब्सेशन बढ़ रही है। वो उसके लाइफ के बारे में और गहराई से जानने लगती है और फ्लैशबैक पता चलता है कि एक और नन जिसका नाम सोफिया है उसी स्कूल में काम कर रही है। सोफिया उस रियल नन से मिलती है और उसे किसी बहाने से भेज देती है, खुद उसकी जगह ले लेती है। सिस्टर सोफिया वो जेसन के वीकेंड क्लीनिंग ड्यूटीज के दौरान स्कूल में आना शुरू करती है। जेसन और उसकी बहन जोई दोनों वहाँ प्रेजेंट होते हैं। वर्क के बहाने सोफिया जेसन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। उस रात जब जेसन सो रहा होता है, सोफिया उसके रूम में चोरी से घुस जाती है और उसका फोन सीक्रेटली रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। जेसन जाग जाता है और सोफिया को अपने रूम में देखकर स्टार्टल्ड हो जाता है। सोफिया उसे अप्रोच करती है और मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। शुरू में जेसन रेसिस्ट करता है, लेकिन सोफिया की परसिस्टेंट एडवांसेस उसे ओवरवेल्म कर देती है और वो इवेंचुअली फिजिकल हो जाते हैं। अगली सुबह जेसन गिल्ट और शर्म से भर जाता है। बाद में जब जेसन का रूम खाली होता है, सोफिया चोरी से उसके रूम में जाती है और उसके कपड़ों को सूंघने लगती है। जोई अचानक वहां आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। सोफिया जोई को हार्शली स्कोल्ड करती है, लेकिन जोई बाद में जेसन को सब कुछ बता देती है। इस पर गुस्से में
सोफिया जोई को उसके एग्जाम में फेलिंग ग्रेड दे देती है। स्कूल के बाद जेसन अपनी गलती के लिए कन्फेशन करने और गाइडेंस लेने का फैसला करता है। सरप्राइजिंगली कन्फेशन बूथ में प्रीस्ट की जगह सिस्टर सोफिया होती है। कॉन्वर्सेशन के दौरान सोफिया बाउंड्रीज ओवरस्टेप करती है, जिससे जेसन के इमोशंस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। वीकेंड पर जेसन एक पार्टी में जाता है जहां सारा उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन का माइंड पूरी तरह से सोफिया में कंज्यूम्ड रहता है। वो आगे नहीं बढ़ पाता और पार्टी छोड़कर चला जाता है, साथ में अल्कोहल की बोतल लेते हुए। जेसन पुलिस द्वारा उस बोतल के साथ पकड़ लिया जाता है, लेकिन सोफिया अचानक वहां आती है और जेसन की तरफ से इंटरवीन करती है। सोफिया जेसन को एक होटल में ले जाती है और फिर से उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। हालांकि इस बार जेसन उसे साफ साफ बता देता है कि उसका बिहेवियर गलत और अनएक्सेप्टेबल है। सोफिया अपने जेसन के प्रति लॉन्गिंग को एक्सप्रेस करती है और सजेस्ट करती है कि वे उसकी वेल्थ का यूज करके पेरिस में एक नई लाइफ शुरू करे। जेसन यह रियलाइज करते हुए कि सोफिया मेंटली अनस्टेबल है, गुस्से में उसे रिजेक्ट कर देता है और उसके मैनिपुलेटिव एक्शंस को क्रिटिसाइज करता है। होटल छोड़ने के बाद जेसन रोड साइड पर बैठकर जोई को हेल्प के लिए कॉल करता है। थोड़ी देर बाद जेसन के फादर जोई से बात करते हैं और जेसन के म्यूजिक करियर को सपोर्ट करने की ऑफर करते हैं। स्कूल वापस लौटने पर जेसन को सिस्टर सोफिया अपने रूम में अनकॉन्शियस मिलती है। जेसन को लगता है कि उसने ड्रग्स की ओवरडोज लेकर सुसाइड करने की कोशिश की है, जिससे वह पैनिक हो जाता है। लेकिन यह सब एक प्रैंक होता है ताकि सोफिया जेसन का अटेंशन और सिंपैथी गेन कर सके। जेसन अब सोफिया की मैनिपुलेशंस और टॉलरेट नहीं कर पाता और उसे प्रीस्ट और स्कूल प्रिंसिपल से रिपोर्ट करने की धमकी देता है। सोफिया बदले में जेसन को उनके फॉरबिडन रिलेशनशिप का वीडियो दिखाकर थ्रेटन करती है कि अगर उसने कुछ रिवील किया तो वह सबके सामने सच उजागर कर देगी। कुछ समय बाद जब सोफिया क्लास पढ़ा रही होती है, सिस्टर रिबेका अचानक इंटरप्ट करती है। स्कूल प्रिंसिपल सारा को नॉर्मल क्लासेस में वापस आने की अनुमति देती है क्योंकि उसका पनिशमेंट खत्म हो गया है। जेसन और सारा के बीच फिर से फ्रेंडशिप बढ़ने लगती है और दोनों को फ्रेंडली सेटिंग्स में अक्सर देखा जाता है। यह देखकर सोफिया जेलस और गुस्से में आ जाती है। सोफिया सारा को हटाने की प्लानिंग करने लगती है। रात में सोफिया विमेंस डॉर्मेटरी में घुसती है और सारा को शावर में पकड़ लेती है। सोफिया सारा को बुरी तरह पीटती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इसके बाद सोफिया सोप को जमीन पर गिरा देती है और प्रिटेंड करती है कि सारा गिरकर घायल हो गई। थोड़ी देर बाद जोई सारा को बेसुध हालत में देखकर शॉक्ड हो जाती है। वह तुरंत पुलिस और बाकी हॉस्टल के रेजिडेंट्स को बुलाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद यह डिसाइड किया जाता है कि सारा की इंजरीज एक बाथरूम एक्सीडेंट की वजह से हुई है। बोर्डर्स चर्च में इकट्ठा होते हैं और प्रेयर करते हैं। प्रेयर के बाद जेसन सोफिया के पास जाता है और सारा की सडन डेथ के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। हालांकि सोफिया बिना किसी डर के जेसन से बहस करती है। सोफिया गुस्से में जेसन को उनके इंटीमेट मोमेंट का वीडियो टेप दिखाकर थ्रेटन करती है और उसे चुप रहने की वार्निंग देती है। वीकेंड में जेसन और जोई को उनके पेरेंट्स लेने आते हैं। सोफिया जेसन से मिलने का प्लान करती है जब वह अपनी फैमिली के साथ होता है। सोफिया सिस्टर रिबेका से परमिशन लेकर अपनी आंट के फ्यूनरल में जाने की बात कहती है। जेसन और जोई अपने पेरेंट्स के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं जब सोफिया अचानक वहाँ पहुँचती यह उनके सामने आ गई और उन्हें देखकर हैरान हो गई। जेसन के माता पिता ने बहन सोफिया का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें डिनर के लिए बुलाया। इस बीच सिस्टर रिबेका ने उस अस्पताल को कॉल किया जहां सोफिया की सपोज्ड आंट इलाज करा रही थी, लेकिन अस्पताल में उस पेशेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं था जिसका जिक्र सिस्टर रिबेका ने किया था। डिनर के बाद जोई ने जेसन से पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि वह सिस्टर सोफिया के पास होते हुए नर्वस था। जेसन ने जोई को यह स्वीकार किया कि उसने टीचर के साथ इंटीमेसी की थी और उसे इंटीमेट रिकॉर्डिंग से धमकी दी गई थी। उसने फिर जोई को अपने डाउट्स बताए कि सिस्टर सोफिया असल में कौन है। सच्चाई जानने की ठानकर जेसन और जोई ने सिस्टर सोफिया के कमरे में घुसकर उसका कंप्यूटर चेक किया। उन्होंने अंततः यह पाया कि उसका असली नाम लॉरा पैटरसन था। लॉरा ने जानबूझकर अपनी असली बहन सोफिया को भेजा था ताकि वह जेसन के स्कूल में घुस सके और उसे एक्सेस कर सके, जबकि सिस्टर रिबेका ने सोफिया को अपने ऑफिस में बुलाया था। सिस्टर रिबेका ने सोचा था कि वह सभी झूठों को सामने लाकर सोफिया को प्रीस्ट को रिपोर्ट कर देगी। हालांकि जब सिस्टर रिबेका दरवाजे पर गई, सोफिया ने उसका सिर मारा और वह गिरकर बेहोश हो गई। जेसन और जोई, जो सोफिया की असली पहचान को सामने लाने का ठान चुके थे, सिस्टर रिबेका के कमरे में गए। जेसन और जोई अंततः चर्च गए ताकि सोफिया से मिल सके। उन्होंने सोफिया से कहा कि वे पहले से ही जानते हैं कि वह कौन है और वे सिस्टर रेबेका को बताने वाले थे। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ी और सोफिया ने गुस्से में आकर जोई को नॉकआउट किया,
और जेसन पर जोर से हमला किया। अचानक सिस्टर रिबेका ने बीच में आकर सोफिया को रोक लिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए जेसन ने अपनी जेब से एक स्क्रू ड्राइवर निकाला और सोफिया को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया। 7 महीने बाद सभी स्टूडेंट्स ने सफलतापूर्वक ग्रेजुएशन की।